बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन ग्रामी, नमरूद दुनिया का वो वाहिद बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। यह काफिर था और जिनाकारी से पैदा किया हुआ था, यानी हराम की औलाद था। यह वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा और खुलम खुला खुदाई का दावा किया। नमरूद के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मबूस रिसालत हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही नमरूद के बुतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया। जब आग हुक्म खुदा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई, तो उस वक्त चंद गिने चुने लोगों में से नमरूद की बेटी भी आप पर ईमान ले आई। जब नमरूद को इस बात की खबर मिली तो उसने अपनी बेटे के साथ क्या सलूक किया और नमरूद की आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कौन से वाक़यात पेश आए, ये आग कितने अरसे में तैयार की गई, अल्लाह तबारक व तआला ने छिपकली को मारने का हुक्म क्यों दिया और मेंढक को मारने से मना क्यों फरमाया, ये सब बातें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद और उसकी कौम को अरसा दराज तक इस्लाम की दावत देते रहे और अल्लाह ताला की वहदानियत बयान करते रहे कि सीधे रास्ते पर आ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये मिट्टी के बने बुत आपको कुछ फ़ायदा नहीं दे सकते। लेकिन नमरूद हज़रत इब्राहीम की यह बात सुनकर शदीद बरहम होता और कहता, मैं ही खुदा हूँ, बाकी सब झूठे हैं। तो एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों को तास नास कर दिया और सिर्फ एक बड़ा बुत ही छोड़ दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद के बुतों को तोड़ दिया, लेकिन सिर्फ एक बुत को रहने दिया और उस बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रख कर चले गए। फिर रात गुजरने के बाद सुबह को जब नमरूदियों की वापसी हुई तो उन्होंने अपने बुत खाना काबा में हशर का मंजर देखा। उनके खुदाओं के हशर नशर ने उनके पैरों तले ज़मीन निकाल दी। इस वाक़े की खबर सबसे पहले नमरूद को दी गई। नमरूद ने कहा कि जब किसी को देखा नहीं गया तो किसी को सज़ा कैसे दी जा सकती है। इस पर उन लोगों ने जिन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह कहते हुए सुना था कि खुदा की कसम, मैं तुम्हारे बुतों को ढेर कर दूंगा, नमरूद से कहा कि ये काम सिर्फ इब्राहीम का है। नमरूद ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर सज़ा नहीं दूंगा, ज़रूरी है कि इसको गिरफ्तार करके सरेआम लाया जाए। चुनांचे उसने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके नमरूद के दरबार में हाजिर कर दिया। नमरूद ने कहा, ऐ इब्राहीम, क्या ये हरकत तुमने की? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनमें से जो सबसे बड़ा बुत है वो मौजूद है। जो कुछ हुआ उसकी नज़रों के सामने हुआ, उससे पूछ लो। अगर ये बोल सके और मेरा नाम ले ले तो मैं मुजरिम, और अगर कुछ न बताए तो समझ लो कि यही मुजरिम है, क्योंकि कुल्हाड़े इसी के कंधे पर हैं। और अगर ये बोल ना सकता तो बताने से भी कासिर है, तो ये समझ लो कि ये बेजान है, उसका वजूद ना होने के बराबर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस जवाब से लोगों पर निहायत अच्छा असर पड़ा। उनमें से अक्सर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम ख्याल हो गए और आपस में कहने लगे कि वाकई अगर इन बुतों में कोई ताकत हो तो ये सबसे पहले अपने आप को बचाते। इनमें जो सबसे बड़ा बुत है वो तो मौजूद है, अगर उसमें कोई ताकत होती तो ये अपने दीगर साथियों को ज़रूर बचा लेता। ये बातें सुनकर मुशरिकीन बहुत शर्मिंदा हुए, तो उसी हालत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे कि जब तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते तो फिर उनके मुतालिक बोलने और ना बोलने का सवाल ही क्यों पैदा किया? तुम्हारा यह सवाल बिल्कुल फजूल है। जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह जवाब दिया, क्या तुम उनकी परस्तिश करते हो जो ना तुमको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान? अफसोस है तुम पर कि तुम खुदा को छोड़कर इन मूर्तियों की पूजा करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुनकर सब शर्मिंदा हो गए और बहुत से लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात मान ली और मुसलमान हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बराबर तबलीग करते रहे और मुसलमानों की तादाद मुसलसल बढ़ रही थी। नमरूद को जब उनकी तबलीग का ज़ोर और शोर मालूम हुआ तो उसने ये ख्याल करते हुए कहा कि उनकी तबलीग से न सिर्फ निज़ाम सल्तनत ही दरम बरम होगा, बल्कि उसकी खुदाई भी ख़तरे में पड़ जाएगी। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी का फ़ैसला किया और उन्हें गिरफ़्तार करवा लिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैद खाने में बंद कर दिए गए। अजाइबुल क़सस में अल्लामा अब्दुल वैद बिन मोहम्मद अल मुफ्ती सफ़ा नंबर 87 में लिखते हैं कि नमरूद ने उनको गिरफ़्तार करा के एक लोहे वाले तंदूर में बंद करा दिया और उसने भरपूर आग जलवा दी। काफ़ी देर के बाद जब उन्होंने बरामद किया तो वो वैसे के वैसे ही थे जैसे उन्होंने डाला था, वैसे ही बाहर निकल आए, यानी उनको उस आग से कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
नमरूद ने हुक्म दिया कि उनको कैद खाने में बंद कर दिया जाए और उनको ख़त्म करने का कोई और हाल तलाश किया जाए। चुनांचे उन्होंने एक रिवायत के मुताबिक 40 दिन जेल में रखा और उस दौरान उन्हें नजर आतिश करने का फैसला किया। इस मकाम पर जो कूफे में है, एक 4 दीवारी तैयार करवाई जिसकी लंबाई 400 फुट और चौड़ाई भी 400 फुट थी और उसकी बुलंदी 100 गज थी। और एक रिवायत के मुताबिक उसकी लंबाई 60 गज, चौड़ाई 40 गज और बुलंदी 20 गज थी। जब 4 दीवारी मुकम्मल होगी तो उसने हुक्म दिया कि उसे अच्छी जलने वाली लकड़ी से भर दिया जाए। एक रिवायत में है कि ये 4 दीवारी 1 माह में तैयार की गई और उसको लकड़ों से भरा गया और वह चारों तरफ से जलने लगी। जब उसके शोले बढ़ गए, शिद्दत इख्तियार कर गए, उन शोलों ने मीलों तक ये आलम पैदा कर दिया कि कोई करीब तक नहीं जा सकता था। कोई परिंदे फिजाए बाला से उसके ऊपर से नहीं गुजर सकता था। आग को भड़काने में 4 दीवारी के बाहर भी लकड़ें जमा की गईं। आग तो जला दी गई, लेकिन अब कोई ऐसा रास्ता न था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा सके, क्योंकि कोई आग के करीब जा नहीं सकता था। लोग इसी कशमकश और मशवरे में थे कि शैतान ने उन्हें मंजरी यानी बहुत बड़ी गुलैल बनाने का मशवरा दिया। जब मंजरी तैयार होगी तो उसने उसमें सबसे पहले एक बड़ा पत्थर रख कर तजर्बा किया। जब तजर्बे ने बता दिया कि मंजरी ठीक बन गई है और काम ठीक कर रही है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांध दिए गए और गले में लोहे का तोक डाला गया। फिर मंजरी में बिठाकर उन्हें फेंका गया। एक रिवायत में है कि जब हाथ पांव बांध दिए जाने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में हाथ उठाकर ये कहा कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बुल आलमीन लकल हम्द। एक रिवायत में है कि इसी दौरान में आसमान के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते बारगाह खुदाबंदी में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार, रोए ज़मीन पर एक इब्राहीम है जो तेरी वहदानियत की तबलीग कर रहे हैं। अब उन्हें भी नजर आतिश किया जा रहा है। ऐ हमारे मालिक, आप उनको बचाने के लिए हमको हुक्म दे दें। हुक्म हुआ कि जाओ, अगर इब्राहीम तुम्हारी मदद कबूल कर ले, बेशक तुम उनकी मदद करो। वो फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में मदद करने की ख्वाहिश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इमदाद कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर वह फरिश्ते आए जो हवा और पानी में मुतय्यन है कि एक फरिश्ते ने कहा कि आप कहें तो हम आंधी के ज़रिए से इस आग को मुंतशिर कर दें। आपने फरमाया, मैं मौका इम्तिहान में हूँ, मुझे तुम्हारी इमदाद की ज़रूरत नहीं है। फिर पानी वाला फरिश्ता आगे बढ़ा और उसने भी कहा, अगर आप कहें तो पानी बरसाकर आग को बुझा दूँ। अरशाद हुआ, ज़रूरत नहीं है। अलगर्ज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनी में रख कर फेंका गया। वह हवा में उड़ते पुड़ते जा रहे थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बढ़कर इस्तकबाल किया और उनसे मुलाकात करके कहा, ए इब्राहीम, कोई हाजत है तो बताओ। आपने फरमाया, बेशक है, लेकिन तुमसे नहीं। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा, मालिक ही की तरफ रुजू करो। कहा, सवाल की ज़रूरत नहीं, हमारे हाल का उसे इल्म होना ही काफ़ी है। मुख्तसर यह कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भड़कते हुए शोलों में पहुँचे, फिर नीचे की तरफ जाकर आग के दरमियान में वारिद हुए। फरमान जारी हुआ। फरमान बारी आग को पहुँच चुका था कि ऐ आग, सलामती के साथ इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा। आग गुलजार बनी, फूलों की कसरत हुई। एक रिवायत में है कि फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर बिठा दिया और उनके बैठते ही उनके करीब चश्मे जारी हो गए, गुलाब के फूल खिल गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो ही वास में पहुँचे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन फूलों का एक तख्त बिछा दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस पर बिठा दिया। उनके तख्त पर बैठते ही चश्मा जारी हो गया और इर्द गिर्द फूलों के दरख्त नुमाया हो गए। एक रिवायत में है कि जली हुई लकड़ों के बाकी हिस्से जो जलने से रह गए थे, उसे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ज़मीन में नस्ब कर दिया और उससे हरे भरे दरख्त पैदा हुए जिनमें ताज़ा फल लगे। आग में डाले गए तो छिपकली और दूर बैठी हुई आग को फूंक रही थी, इसलिए खुदा ने उन्हें मारने का हुक्म दिया और मेंढक दूर से ही मुंह में पानी लेकर नमरूद की आग की तरफ फेंक रहा था ताकि वो बुझ जाए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच जाए, इसलिए खुदा ने उसको मारने से मना फरमाया है। अलगाज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुक्म खुदा से आग के गुलजार में बैठे हुए खुदा को याद कर रहे थे और एक रिवायत की बिना पर 3 दिन और एक रिवायत की बिना पर 7 दिन उसी आग के गुलजार में रहे। इसी दौरान में नमरूद ने अपने मीनार से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो हैरान और परेशान रह गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जन्नत नुमा गुलजार में पुरसुकून बैठा हुआ है और अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा है, क्योंकि उसके ज़हन में था कि वो आग में अब तक राख बन गए होंगे। जब उसने इस हाल में देखा तो हैरान हुआ, क्योंकि उसे ये ख्याल पैदा हो गया कि अब जब उन्हें ये आग नहीं जला सकी और अब जब कि आप सही सलामत बरामद होंगे
تو لازماً میرے لیے اور زیادہ نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ یہ سب کچھ سوچ کر اس نے اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ منجنی کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پتھر پھینکے جائیں۔ چنانچہ بہت بڑے بڑے پتھر اس میں رکھ کر پھینکے گئے۔ پتھر باروایت عجائب القصص صفحہ نمبر 88 ایک مقام پر ہوا میں ہی جمع ہو گئے اور بحکم خدا بادلوں کی صورت اختیار کر کے برسنے لگے، جس کے نتیجے میں اس حصے کے علاوہ جو گلزار بنا ہوا تھا، جس قدر بھی آگ اس طویل 4 دیواری میں تھی، سب بجھ گئی۔ دنیا میں سب سے پہلے جو منجنی بنائی گئی وہ وہی تھی جس میں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ یہ منجنی کوفہ کے ایک گاؤں میں واقع ہے، شیطان کے ہاتھوں بنی تھی۔ حیات القلوب کے صفحہ نمبر 90 میں تحریر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنی میں رکھا گیا تو ان کا چچا زاد جو نمرود کا وزیر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے منہ مبارک پر ایک تماچا مار کر کہا کہ اب بھی اپنی حرکت سے باز آ جائیں اور نمرود کی خدائی کو تسلیم کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خدا ہے خدائی اسی کی تسلیم کی جائے گی اور اس کی تسلیم شدہ ہے، یہ نہ خدا ہے نہ اس کی خدائی مانی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس کا اثر 3 دن تک دنیا کی تمام آگ پر رہا اور اس میں ٹھنڈک آ گئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ آتش نمرود کے گلزار بننے کے واقعات اور اس وقت کے دیگر حالات دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ نے ایمان ظاہر کیا اور نمرود کی بیٹی رازہ بھی ایمان لے آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور جناب سارہ چچا زاد بہن تھی۔ بہت ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کو دیکھا تو بڑے اصرار سے اپنے والد کو راضی کر لیا کہ اسے اس مینار پر جانے کی اجازت دی جائے جس پر سب لوگ بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ نمرود نے اجازت دے دی اور وہ اس مینار پر جا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر اس نے حالات دیکھے۔ اسے یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ آگ گلزار بن گئی اور پھول کا تخت ان کے لیے لایا گیا ہے۔ اس نے بے ساختہ آواز دے دی کہ اے ابراہیم، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے ابراہیم، یہ حالات کیوں کر پیدا ہوئے؟ خدا نے اس کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ اس نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آگ میں آپ تک آ جاؤں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں تو آ سکتی ہے، لیکن ایک شرط پر کہ اگر تو کلمہ پڑھ لے تو اس نے کلمہ پڑھا اور چپکے سے اتر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا پہنچی۔ جب آپ کے قریب پہنچی تو اسے آگ کے کسی حصے نے نقصان نہیں پہنچایا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی اور واپس اپنے گھر باپ کے پاس چلی گئی۔ نمرود کو جب اپنی بیٹے کے ایمان لانے کا واقعہ معلوم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ توبہ کر، لیکن اس نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے ڈرایا مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ نمرود جب اسے یعنی اپنی بیٹی کو سمجھانے سے عاجز ہو گیا تو اس نے اپنی بیٹی کو جلادو کے حوالے کر دیا۔ جلادو نے اسے دھوپ میں لٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھوکی۔ ادھر جلادو نے اسے سزا دی، ادھر سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری کنیز کو وہاں سے تندرست کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دو۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی رازہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا، چنانچہ وہ انہی کے پاس رہی۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رازہ کی شادی اپنے ایک فرزند مدین کے ساتھ کر دی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کتورہ سے تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ عزت دی کہ ان کے سلسلہ نسب سے بہت سے انبیاء کرام کو پیدا فرمایا۔